students, welcome back to another lesson of Standard 8, Subject Sanskrit, Chapter 9, Bhasa Sajta means good knowledge of language, Part 1. Bhasa Sajta. Let us try to develop some understanding of Sanskrit language. Activity 1. Read the words given below without touching the lips to each other. स्टूडेंट्स यहाँ पे दो एक्टिविटी दी गई है और आपको यहाँ पे जो नीचे वर्ड दिए हैं वो लिप्स को टच किए बिना बोलना है। क्या आप बोल पाते हो? मनोजः पठति भारतः फलं बभूव. No students. Next, activity 2. Read the following words without touching the tongue and teeth to each other. यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वो टंग एंड टीथ उसको टच किए बिना बोलना है। तत्परः, ददाति, धनम, पंथः. Could you read the words? No. Why? Think and discuss. Find the reason and write in your notebook. Discuss that and try to understand the table on basis of your discussion. वर्ण स्थानानि. यहाँ पे एक टेबल दिया है वर्ण स्थानानि का कि कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है वो यहाँ पे वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट फॉर्म में दिया गया है। टेबल ध्यान से देखो। प्लेस, गटरा, पैलेटल, सेरेब्रेट, डेंटल, लिबियल। वॉवेल है, कॉन्सोनेंट्स है। वॉवेल सॉफ्ट वॉवेल, उसके 3 पार्ट है, शॉर्ट, लॉन्ग एंड संधि लॉन्ग। अ शॉर्ट फॉर्म में है, आ लॉन्ग फॉर्म में है और अ एंड आ मिलके संधि लॉन्ग में बन जाता है ए। ई शॉर्ट फॉर्म में है, ई वो लॉन्ग फॉर्म में है तो ई और बड़ा ई मिलके संधि लॉन्ग में हो जाता है ए। गटिरा, पैलेटल, सेरेब्रेट, रू शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों फॉर्म में है। डेंटल, रू और लिबियल, ऊ। ग्यूटरा, लिबियल उसका बनता है ओ औ ऊ तो ओ औ संधि लॉन्ग फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट, उनका भी पार्ट है हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड सिबिलेंट एंड सॉफ्ट सिबिलेंट। क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ वो हार्ड फॉर्म में है और सॉफ्ट फॉर्म में है ग ग ड, ज ž ज, ड ढ अण, द ध न, ब भ म और एंथेस्थ है य, अंतस्थ है य र ल व डेंटल से बोला जाता है और हार्ड सिबिलेंट है उसमें स श श 3 श आते हैं और शॉर्ट सिबिलेंट में है ह। और ग्यूटरल में देखें तो कॉन्सोनेंट फॉर्म में है क ख ग ग ट यानी कि वो कंठ से बोला जाता है, हमारे गले से ये वर्ड बोले जाते हैं। पैलेटल फॉर्म में जो कॉन्सोनेंट है वो है च छ ज ज ज यानी कि तालव्य,
हमारा जो पैलेटल पार्ट है वहाँ से उच्चारण किया जाता है। सेरेब्रेट वो है कॉन्सोनेंट ट, ठ, ड, ढ, अण, र, श, र। और मूर्धा यानी कि मूर्धन्य वर्ड है डेंटल त, थ, द, ध, न, वो है दंत से बोला जाता है यानी कि टीथ से निकलते वर्ड्स। और लिबियल यानी कि ओष्ठ से निकलते हमारे लिप्स से निकलने वाले वर्ड्स है प, फ, ब, भ, म। और बाकी जो अंतस्थ वर्ड है वो है अ, र, य, र, ल, व। एंड हार्ड सिबिलेंट यानी कि उष्माक्षर बोला जाता है। अघोष उष्माक्षर तो वो है श, श, श। और सॉफ्ट सिबिलेंट वो है महाप्राण उष्माक्षर, घोष उष्माक्षर वो है ह। Now you know which internal mouth organs are used to produce certain sounds. The production place of each sound is different. The production place of vowels and consonants are mentioned in the above table. Students, आपने देखा कि हमारे माउथ की जो ऑर्गन्स है डिफरेंट टाइप के, वहाँ से प्रॉपर साउंड कहाँ से निकलता है, कौन से वर्ड का प्रॉपर साउंड कहाँ से निकलता है, वो प्लेस दिखाया गया है कि सबका प्लेस डिफरेंट है, अलग अलग है। कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि वो एक ही प्लेस से बोला जाता है। जैसे हमने देखा कि दंत यानी कि टीथ से बोला जाना वाला वर्ड्स है त, थ, द, ध, न, वो टीथ से ही निकलता है, वो हमारे तालव्य से नहीं निकलता या कंठ से नहीं निकलता है। वैसे ओष्ठ ओ वाला वर्ड है प, फ, ब, भ, म यानी कि हमारे लिप से ही बोला जाता है। और नेक्स्ट है क, ख, ग, घ, ड, वो कंठ है यानी कि हमारे गले से ही निकलता है। और च, छ, ज, ज, य वो तालव्य से निकलता है, पैलेटल से निकलता है। और ट, ठ, ड, ढ, अण वो मूर्धन्य है। तो वैसे हर वर्ड की प्लेस डिफरेंट है। Studying the table carefully, you will learn or know which organs of the mouth are mainly needed to produce the sound of each alphabet. The study of the table shows that there are 33 consonants and 13 vowels. स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में कॉन्सोनेंट कितने हैं यानी कि व्यंजन कितने हैं और वॉवेल्स यानी कि स्वर कितने हैं। तो 13 वॉवेल्स है एंड 33 कॉन्सोनेंट्स है। देयर वेर मोर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन संस्कृत लैंग्वेज, but in modern classical Sanskrit, the sound mentioned here are more used. यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल। यहाँ पे हमने जो टेबल देखा उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका आंसर आपको देना है। राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ guttural sounds and divide them in vowels and consonant, यानी कि हमारे गले से निकलने वाले वर्ड्स यानी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कौन कौन से है, तो वॉवेल्स है अ, आ, और कॉन्सोनेंट है क, ख, ग, घ, ड। Second, write the alphabets of palatal sound and divide them in vowels and consonant, यानी कि पैलेटल तालव्य से निकलने वाले वर्ड कौन से हैं, स्वर एंड वॉवेल। स्वर यानी कि वॉवेल तो कौन से है, ई और बड़ा ई। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से है, च, छ, ज, र, य। Third question,
Write the alphabets of cerebral sounds and divide them in vowels and consonants. तो कौन से हैं? सेरेब्रल मीन्स मुर्दा, मूर्धन्य। तो रू और बड़ा रू वो वॉवेल है और कॉन्सोनेंट है ट, ठ, ड, ढ, अण। एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन लेजिबल हैंड राइटिंग्स। हमें जो वर्ड दिए हैं वो अच्छे राइटिंग में लिखने हैं। भद्रम, द्रुपः, उत्तुंगः, भविष्यति, चच्चलः, शंकरः। Second, classify the following sounds according to their production place. यहाँ पे प्लेस दिखानी है क, ख, ग, ग। उनकी प्लेस कौन सी है? कंठ, यानी कि हमारा जो ग्यूटरल पार्ट है वो है। सेकेंड है प, फ, ब, प। तो आंसर आएगा हमारा जो लिबियल पार्ट है वो आएगा। एंड थर्ड है ट, ठ, ड, ढ। तो उनका आंसर आएगा मुर्दा, यानी कि सेरिब्रेट पार्ट आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है, जैसे वर्ण किसको बोलते हैं, स्वर किसको बोलते हैं, स्वर के टाइप्स कितने हैं, व्यंजन कितने हैं संस्कृत में, कॉन्सोनेंट कितने हैं, वो भी आपको याद रखना है। और स्टूडेंट, आप लोगों को पता है संस्कृत भाषा कौन सी नागरी यानी कि लिपि में से आई है? तो लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट में से आई है? तो संस्कृत भाषा देवनागरी और नागरी लिपि से आई है। हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वो भी देवनागरी लिपि में ही आई है। यानी कि आप लोग देख सकते हो हिंदी एंड संस्कृत का राइटिंग भी सेम होता है। और विसर्ग, विसर्ग किसको बोलते हैं? यानी कि जो वर्ड दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो नृप, नृप के पीछे जो दो डॉट दिए हैं उसको विसर्ग बोलते हैं। तो हम कैसे उच्चारण कर सकते हैं? नृपः। सेकेंड वर्ड आपको उत्तुंगः, चच्चलः, शंकरः। वैसे विसर्ग भी है, जो दो डॉट है उसको हम विसर्ग बोलते हैं। और अलग अलग प्लेस में विसर्ग का उच्चारण भी अलग अलग होता है। जैसे हमारा जो लास्ट वर्ड है उनका प्रोनाउंसिएशन जैसा रहता है वैसे हम उच्चारण कर सकते हैं। यानी कि जो दो डॉट है उनका मीनिंग है ह, ऐसे बोलते हैं हम। तो बाल ह, बाला होता है तो बाला हा बोलते हैं। मुनि होता है तो मुनि ही होता है। नदी बोलते हैं तो नदी ही होता है। पीछे ई की मात्रा लगती है तो ह को ही ऐसा लिखा जाता है। गुरु तो गुरु हु, वधु वधु हु, कवे कवे हे, देवई देवई ही, भानो भानो हो, गौ गौ हु। ऐसे विसर्ग का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये सब याद रखना है। और 8th स्टैंडर्ड में हमारा ये जो 9th चैप्टर है टोटली ग्रामेटिकल बेस पे है। तो यहाँ से आपका ग्रामर स्टार्ट होता है और अच्छी तरह ग्रामर की पढ़ाई करो, जिससे 9th में भी ये काम आएगा और 10th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। थैंक यू।